हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम आपको ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम D1 ऑक्टाहेड्रल कंडीशन का हम डिफाइन किए थे और ये भी डिफाइन किए थे कि ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम किन पर्टिकुलर कंडीशंस पे आपका कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को डिस्कस करने के लिए यूज किया जाता है। उसकी दो कंडीशन थी, आपको याद होगा। पहला कंडीशन था भी आपका जब वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और दूसरा कंडीशन था जब स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ठीक है, तब आपका क्या था, ऑर्गल की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को डिस्कस करते हैं, कहा था। तो अब उसमें से हम D1 ऑक्टाहेड्रल कंडीशन को हम डिफाइन किए थे। देन उसी पैटर्न पे 3 स्टेप का हमने क्या है आपको पैटर्न बताया था कैसे करना है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम D9 ऑक्टाहेड्रल कंडीशन के ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो कोई D9 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को हम यदि लें तो जैसे ये है, देखिए Cu H2O का होल 6 प्लस 2 है। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है कि आपका Td10 4s1 वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है। प्लस 2 से वो वीक लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, प्लस 2 स्टेट पे है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गया तो बचेगा कितना भी इसका 3d9। तो 3d9 कॉन्फ़िगरेशन कंटेनिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो एक तरह से हम D9 ऑक्टाहेड्रल कंडीशन कहें या इस कॉम्प्लेक्सेस का ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहें, तो बात एक ही। ठीक है ना, तो देखिए 3 स्टेप में हम जाएंगे इस टॉपिक को जब डिस्कस करते हैं। तो देखिए 3 स्टेप्स क्या हैं, बहुत इजी पैटर्न पे हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। स्टेप 1, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जिस कॉम्प्लेक्स का या जिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का आप ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा डिस्कस करना चाह रहे हैं उसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकाल लेते हैं। देखिए यह है D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए चल रहे ना आप, तो D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए 5d ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पुट कर लो उसके ऊपर में -1 -2। तो L वैल्यू कितना आएगा भैया इसके लिए, L वैल्यू इनके ऊपर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज का क्या करेंगे, सम करेंगे। +2 +2, +2 वाले में 2 गए तो +4 हो गया, +1 वाले में 2 गए तो +6 हो गया। +1 दोनों के लिए होगा। ठीक है, +6 हो गया। -1 वाले में 2 गए तो -2, -2 वाले में एक ही गया तो -2, -4 +6। समझा ना, इनके इसमें एक इलेक्ट्रॉन गया होता तो +2 होता है, +2 वाले में 2 गए तो +4 होगा ना। 4 और 2 6, +6 हो गया। ये कितना आ गया, -1 -1 -2 -4 हो गया। तो रिजल्टेंट वैल्यू कितना आ रहा है आपका, +2 आ रहा है। तो L की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया। ये वैल्यू जो आती है वही L की वैल्यू होगी। सिंबल हो जाएगा इसका D। ठीक है, याद है ना, 0 L की वैल्यू 0 आती है तो आपका सिंबल S, कैपिटल S। 1 आता है तो P, 2 आता है तो D। ये हो गया सिंबल। S वैल्यू रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यू। S वैल्यू क्या था, अनपेयर्ड बाय 2, तो एक ही अनपेयर्ड है तो 1/2 हो जाएगा। J वैल्यू कितना होगा भैया, हाफ फील्ड से ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन है। D9 क्या हुआ, हाफ फील्ड से ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन है तो L प्लस S, 2 + 1/2 तो कितना हो जाएगा 5/2 L प्लस S करके है। मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा भैया इस केस में, M वैल्यू मल्टीप्लिसिटी होता है अनपेयर्ड +1, तो एक ही अनपेयर्ड है तो 1 + 1 दैट विल बी इक्वल टू कितना, 2। ठीक हो गया तरह। तो सिंबल क्या आएगा भैया D9 का, सिंबल MLJ होता है ना, MLJ होता है सिंबल ऐसे। ठीक है, तो M की वैल्यू कितना है 2, L की वैल्यू कितना है भैया, L का टर्म लेंगे हम D, 2D, और J कितना है 5/2, तो ये हो गया 2D 5/2। ये इसका टर्म सिंबल हो गया आपका D9 कॉन्फ़िगरेशन का। इतनी बात समझ आ रहा है ना, जिस कॉन्फ़िगरेशन या जिस कॉम्प्लेक्सेस के लिए आप पहले ऑर्गल या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं उसके DN कॉन्फ़िगरेशन का पहले टर्म सिंबल निकालना है। उसके लिए हम आपको वुंड रूल भी डिफाइन किए हैं और LS कपलिंग, रसल सॉन्डर कपलिंग स्कीम भी आपको डिफाइन किया पहले वीडियोज में, तो उनको देख लीजिएगा। ठीक है, देन स्टेप 2, देखिए दूसरे स्टेप में बात है, देखिए CFT के अकॉर्डिंग D9 ऑक्टाहेड्रल है तो ऐसे स्प्लिटेड होगा, ये तो होता ना
जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो CFT कहता है कि आपका लोअर एनर्जी T2G सेट और हायर एनर्जी EG सेट में स्प्लिटिंग कर जाएगा, ठीक है। तो D9 है तो 1 2 3 हाई स्पिन है, 4 5 6 7 8 एंड 9, इतना हो गया, ये D9 हो गया। अब इसके हम क्या कहते हैं, ये क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। ग्राउंड स्टेट आपका D9 का ये है, ठीक है। इसमें पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बताइए कितना होगा। पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देखिए भैया, ये तो आपका क्या है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां आपका क्या है, ये सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो यहां अरेंजमेंट नहीं होंगे, ठीक है, यहां काउंट नहीं करेंगे। जहां अनसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा होगा वहां अरेंजमेंट हो सकते हैं। यहां क्या हो सकता है, देखो 2 इसमें 1 इसमें है, तो इसमें 1 इसमें 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो कितने अरेंजमेंट बने टोटल, सिमेट्रिक वालों को नहीं काउंट करना है, यहां कितने बने 2, तो 2 अरेंजमेंट बने, तो आपका सिंबल आएगा भैया यहां से सिंबल, तो जहां पे 2 अरेंजमेंट होंगे उसका सिंबल होगा कैपिटल EG, ये स्मॉल EG है, ये T2G EG CFT में चलते हैं। यहां जो सिंबल आएगा वो क्या है, मूलिकन सिंबल होते हैं, EG सिंबल हो गया इसका, ठीक है। अब आपने क्या किया, EMR डाला या HNU डाला, यूवी विजुअल रेंज का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए यूवी विजुअल रेडिएशन रिक्वायर्ड होता है, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा भैया, ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ये हमारा अब जो कंडीशन बना वो ये बना है, ठीक हो गया। देन लोअर एनर्जी स्टेट पे ये हो गया T2G EG, तो यहां पे 2 4 और 1, यहां पे 2 और 2 4, ऊपर सिमेट्रिक हो गया। ये सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, दोनों में 2 2 है, ये अनसिमेट्रिक है। तो अनसिमेट्रिक जहां होता है वहां के पॉसिबल अरेंजमेंट देख लो भैया, क्या क्या हो सकते हैं। सिंगल वाला बीच वाले में हो सकता है, 2 2 इलेक्ट्रॉन इनमें डाल दिए, या सिंगल वाला फर्स्ट में हो सकता है, 2 2 इलेक्ट्रॉन इनमें डाल दिए, तो कितने अरेंजमेंट बने, ये हो गया एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मतलब EMR एब्जॉर्ब करने के बाद जो बना है वो एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट खाली इसको या इसको नहीं कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट ये पूरा स्टेट हो गया आपका। तो यहां पे पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बताएंगे कितना आ रहे हैं, पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कितना भी है, इक्वल टू 1 2 3 अरेंजमेंट बन रहा है। तो सिंबल क्या आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा भी आपका कैपिटल T2G। अरेंजमेंट 2 आता है तो कैपिटल EG आता है, 3 आता है तो आपका कैपिटल T2G सिंबल हो गया, एक्साइटेड स्टेट का सिंबल, ठीक। तो ऑर्गन के अकॉर्डिंग अब आएंगे थर्ड स्टेप में, जिसमें ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो पहला काम क्या था, कॉन्फ़िगरेशन जिसके लिए आप स्टडी कर रहे हैं उसका सिंबल ऑब्टेन करना। दूसरा स्टेप क्या था भैया, उसमें आपने क्या करना है, CFT के अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग करके आपने ग्राउंड स्टेट का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ग्राउंड स्टेट का सिंबल, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उसका सिंबल आपने ऑब्टेन कर लिया। देन ये हमारे पास 2D5/2, इसका स्प्लिटिंग होगा फिर कितने में, ये साइड से एनर्जी इंक्रीजिंग कह लो, ये 2 पार्ट में स्प्लिटेड मानता मैं से। तो ये हुआ भी आपका ग्राउंड स्टेट, क्या हुआ ये EG, तो लोअर एनर्जी स्टेट EG हो गया, और हायर एनर्जी स्टेट क्या हुआ T2G, ठीक हो गया। इस ग्राउंड स्टेट से इस एक्साइटेड स्टेट का फॉर्मेशन होते समय हमको एक स्पेक्ट्रा मिलेगा, वेवलेंथ और वेव नंबर किसी के भी रिस्पेक्ट में लिख लें, और इंटेंसिटी, ठीक हो गया। तो यहां से आपको ये आपको पी का पेयर होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पीक हो गया। कौन से ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग है, EG टू T2G फॉर्मेशन जो था, ये EG T2G नहीं है, ये EG है। इस ग्राउंड स्टेट से इस एक्साइटेड स्टेट का जो फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ उसका करस्पॉन्डिंग आपका क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हो गया। ये ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम कहलाएगा, ठीक है ना। ये ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम, ये D9 का टर्म सिंबल था, उसमें ग्राउंड स्टेट ऐसा था, एक्साइटेड ये था, तो ग्राउंड से एक्साइटेड बना, तो एक तरह से इससे ये बना है, तो इससे ये बनता है, इसमें जो भी ट्रांजिशन हुआ था उसका करस्पॉन्डिंग आपका स्पेक्ट्रा होगा, वेवलेंथ और इंटेंसिटी, और वेव नंबर और इंटेंसिटी के बीच में भी आप उसको प्लॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कहलाता है आपका D9
कॉन्फ़िगरेशन कंटेनिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का क्या ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, थैंक यू।